मैं हूं डॉक्टर आसिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर। और हमने जनाब ट्रांसपोर्टेशन के तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की डिस्कशन कंप्लीट कर ली है। हार्ट के लेक्चर लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया और अब मैं आपसे बात करूंगा इस चैप्टर के एनिमल पोर्शन से रिलेटेड जो पास्ट पेपर में अब तक MCQ आ चुके हैं उनके बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ डायग्राम दिखाऊंगा, कुछ चीज़ें हम रिव्यू करेंगे, फिर हम जो है वो आपके MCQ सॉल्व करेंगे। और आपको पता है तरीका क्या है, मैं आज ये लेक्चर अपलोड कर दूंगा और आपको इसकी जो की है वो 2 डेज़ के बाद मैं आप इसको डिस्क्रिप्शन में जो है वो देख सकेंगे। तो फिर आइए टाइम ज़ाया नहीं करते और अपना काम शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आइए शुरू करते हैं हमारा काम। तो मुझे खैर अब आप जानते हैं इसकी अब ज़रूरत नहीं है रही वाकई में। तो ये देखिए, ये एक डायग्राम यहाँ मैंने आप लोगों के लिए लगाई है जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि किन लिविंग ऑर्गेनिज्म को ट्रांसपोर्टिव सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो याद रखिए, ट्रांसपोर्टिव सिस्टम की ज़रूरत उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को होती है जिनकी बॉडी इतनी बड़ी हो जाए कि सिर्फ डिफ्यूजन से उनके पास जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम ना हो रहा हो, तो वहाँ पर फिर उनको ट्रांसपोर्टिव सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और हमने बात की थी कि ट्रांसपोर्टिव सिस्टम अगर एनिमल्स में हो तो उन्हीं को हम सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कहते हैं। तो ये आप थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे तो आपको बात अच्छी समझ में आ जाएगी। उसके बाद जब हमने देखा कि तो ये 2 तरह के हमें सर्कुलेटरी सिस्टम नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो आपको आर्थ्रोपोड के अंदर नज़र आ रहा है, ये आपको इसका हार्ट नज़र आ रहा है, हार्ट के साथ वेसल नज़र आ रही है। और आप देख रहे हैं कि ये वेसल जो है एक जगह ऐसी आ रही है जहाँ पर ये आके इसके एक साइनस के अंदर एक स्पेस के अंदर ओपन हो जा रही है। तो ये वाला जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दिस इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जबकि आप इसके राइट हैंड साइड पे जो डायग्राम देख रहे हैं उसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि जो कैपिलरीज हैं वो 2 तरह की वेसल्स को यानी आर्टरीज को वेन्स को आपस में जोड़ रही हैं और वहाँ पे ब्लड के बाहर आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। क्लियर आपको नज़र आ रहा है? ओके, उसके बाद ये आपको एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की डायग्राम नज़र आ रही है कि आप देख रहे हैं कि ब्लड हार्ट के अंदर आया, हार्ट ने इसको पंप किया, पंप करके ये वेसल में गया और वेसल से बाहर निकल के जो है वो बॉडी कैविटी में फैल गया। और हमने बात की थी कि चूँकि यहाँ पर ब्लड बॉडी कैविटी के अंदर होता है इसलिए उस कैविटी को हम हीमोसील का नाम भी देते हैं। हीम इज़ फॉर ब्लड एंड सीलोम इज़ फॉर कैविटी। उसके बाद ये हमारे पास एक ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाला मामला फिर आपके सामने आ गया। तो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट ने ब्लड पंप किया, ब्लड आर्टरी में गया, पोस्टीरियर यानी बैक फ्लो को रोकने के लिए वेल्व भी आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद वो कैपिलरी में गया, कैपिलरी में उसकी एक्सचेंज हुई, फिर वो घूमा और घूम के वापस हार्ट के पास आ गया। तो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के फीचर हैं, आपको मालूम है। उसके बाद हमने बात की थी सिंगल और डबल सर्किट प्लान की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंगल सर्किट प्लान है कि ब्लड एटीएम में आया, एटीएम से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल ने उसे पंप किया, पंप करके वो गिल्स के पास गया, गिल्स ने उससे ऑक्सीजन ली, सब कुछ लिया और उसके बाद वो पूरी बॉडी में घूम के फिर हार्ट के पास आया। यानी एक सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट के बाद एक मरतबा आ रहा है। इसके बरक्स अगर मैं इसको देखूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आया, उसने उसको पंप किया, वो लंग्स के पास गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन हुई, फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आया हार्ट के बाद, हार्ट ने फिर उसको पंप किया और पंप करके वो पूरी बॉडी के पास चला गया। तो ये डबल सर्किट प्लान है जिसमें हमें पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्किट जो है वो नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये हमारे पास एक और आपको चीज़ नज़र आ रही है, सिंगल सर्किट प्लान है, ये डबल सर्किट प्लान और ये भी डबल सर्किट प्लान। फ़र्क क्या नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल आपने सही पिक किया कि ये वाली जो हमारी डायग्राम है ये 3 चैम्बर्ड हार्ट वाली डायग्राम है और यहाँ पर जो है इनकम्प्लीट डबल सर्किट और ये वाली 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो ये कम्प्लीट डबल सर्किट है। बिल्कुल सही। तो ये आपके सामने कम्प्लीट डबल सर्किट प्लान है और ये हमारा अपना ब्लड वेसल है। आप देख रहे हैं हार्ट जो है वो डबल पंप है, एक इसका राइट पंप है और इसका लेफ्ट पंप है। राइट पंप पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए और लेफ्ट पंप जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए। उसके बाद ये ब्लड है, आप देख सकते हैं ब्लड में 55% प्लाज्मा है। उसके बाद एरिथ्रोसाइट्स हैं, हमने इनकी बात की डिटेल में, हमने ब्लड वाले लेक्चर को डिस्कस किया है। उसके बाद ये आपको डिफरेंट तरह के सेल्स इसमें नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर आपको ये वाइट ब्लड सेल नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े, ये छोटे छोटे आपको जो वो फेंटी आती है कैंडी लैंड वालों की जो टॉफ़ी होती है उस तरह के जो सेल नज़र आ रहे हैं ये रेड ब्लड सेल्स हैं। और ये जो इरेगुलर शेप के आपको सेल नज़र आ रहे हैं, फ्रैगमेंट ऑफ ए सेल कहना ज़्यादा बेहतर है, दीज आर दी प्लेटलेट्स। उस बाद ये आप देख रहे हैं कमाल का जो है ये इमेज है और इसमें आपको देख रहे हैं कि हज़ारों करोड़ों अरबों की तादाद में जो वो आपको यहाँ पर खैर हज़ारों की तादाद में नज़र आ रहे हैं। तो हमारे ब्लड में बिलियन एंड बिलियन ऑफ रेड ब्लड सेल्स आर देयर और वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं ऑक्सीजन की। और आप देख रहे हैं यहाँ पर डिप्रेशन नज़र आ रही है, वो जो हम डम्बल शेप की बात करते हैं डिस्क शेप की, तो वो अभी आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये बाय कॉन्केव डिस्क आपको नज़र आ रही है, एक कॉन्केविटी ऊपर है, कॉन्केविटी नीचे, डिस्क लाइक है, गोल सेल्स हैं और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये हमारे जनाब वाली वाइट ब्लड सेल्स हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि ये न्यूट्रोफिल्स आपके पास, इथेनोफिल्स ये आपके ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं, आपको एक ग्रेन्यूल्स इनके साइटोप्लाज्म में नज़र आ रहे हैं। जबकि जो मोनोसाइट्स हैं और जो लिम्फोसाइट्स हैं वो आप देख रहे हैं उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल नहीं है,
तो ये ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। ओके, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बेसोफिल, इजिनोफिल और आपके न्यूट्रोफिल, ये आपको ग्रेन्यूल नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे से, ये बड़े हैं यहाँ पर, यहाँ भी बड़े हैं, जबकि मोनोसाइट में और लिम्फोसाइट में आपको ग्रेन्यूल नज़र नहीं आ रहे। ये आपके सामने आपके डिफरेंट रेड ब्लड सेल नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे प्लेटलेट्स हैं और ये बड़े वाले वाइट ब्लड सेल हैं। तो ये ओरिजिनल जो है वो फिल्म जो होती है ब्लड फिल्म, उसकी जो है वो माइक्रोस्कोपिक इमेज है। इसी तरीके से डिफरेंट तरह के प्लेटलेट आपको नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं इरेगुलर का साइज़ है, इरेगुलर की शेप, और हमने बात की थी कि ये बेसिकली होते क्या हैं। ये बेसिकली हमारे पास बड़ा सेल होता है, इस कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट, उसके ये फ्रैगमेंट्स होते हैं। और आपको बताइए ब्लड क्लॉटिंग में अपना पार्ट, ये अपना पार्ट जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में प्ले करते हैं। ओके, उसके बाद ये आपके पास हमने हार्ट का जो एक मॉडल आपके सामने है, इसके सारे चेम्बर आपको नज़र आ रहे हैं। ये राइट एट्रियम नज़र आ रहा है, राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम, और यहाँ पर ये जो एपिक्स है ये लेफ्ट वेंट्रिकल बना रहा होगा। ये चारों चेम्बर आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत डिटेल में हमने इसकी बात की है। तो ये डायग्राम ऐसे मैंने आप लोगों के लिए लगा लिए। ये एक और आपको डायग्राम, राइट एट्रियम देखें, ब्लड जा रहा है ट्राइकस्पिड वाल्व के राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग के थ्रू राइट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से ट्राइकस्पिड वाल्व को गार्ड कर रहा है। उसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरी के जरिए पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये लंग से बच जा रहा है, पल्मोनरी वाल्व उसको जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होगा। उसके बाद ये ब्लड जो है वापस घूम के पल्मोनरी वेन्स के जरिए आप देख रहे हैं लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, फिर लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग से ही जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहाँ से फिर ये एओर्टा के जरिए पंप हो रहा है और माइट्रल वाल्व इसको गार्ड कर रहा है। कार्डियक साइकिल की हमने बात की, सिस्टोल डायस्टोल आपको यहाँ पर सारा नज़र आ रहा होगा। मैं बीच में ले आता हूँ अपना कैमरा ताकि आपको ये पूरा साइकिल नज़र आए। ओके, उसके बाद ये जो हमने बात की थी कार्डियक आउटपुट की, तो आप देख रहे हैं 70 ml जो है वो पर जो है बीट हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है। हमने बात की थी हार्ट साउंड की, तो ये स्टेथोस्कोप आपको नज़र आ रही है, और ये 4 जगहें हैं जहाँ से अब 4 डिफरेंट वेल्व के हार्ट साउंड जो है वो सुनते हैं। आपको याद है हमने बात की थी कि हार्ट साउंड हमें वेल्व के क्लोजर की वजह से सुनाई देते हैं। तो ये ए इज़ फॉर एओर्टिक वाल्व, पी इज़ फॉर पल्मोनरी वाल्व, टी इज़ फॉर ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बी इज़ फॉर बाइकस्पिड वाल्व। उसके बाद ये हमारे पास आर्टरीज और वेन और बीच में कैपिलरीज, ये पूरा सर्किल आपको नज़र आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं इसकी वॉल में आर्टरी की और वेन में कितना बड़ा फ़र्क है, यू कैन सी इट। ये हमारे पास आर्टीरियल सर्कुलेशन थी, ये जनाब वाली आर्टीरियल सर्कुलेशन है। ये हमारे पास वीनस जो है वो ड्रेनेज है। ये हमारे पास आर्टरी और वेन का जो है वो ट्रांससेक्शन है। आप इसको देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, मज़ा आएगा आपको बहुत। और उसके बाद ये एक और डायग्राम आ गई आर्टरी वेन्स की। ये ब्लड प्रेशर हमने बात की 120/80 मिलीमीटर मर्करी इसकी नॉर्मल वैल्यू, बट याद रहे ये इसका एवरेज वैल्यू है। तो वो हमने बात डिस्कस की थी डिटेल में, तो अभी यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है जनाब। अब हम चलते हैं ज़रा पास पेपर देख लेते हैं जल्दी से, और देख लेते हैं कि क्या क्या सवाल इसके अंदर आए हुए हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, पहला पेपर हमारे पास है, देखें पहला क्वेश्चन आया 2002 AD के अंदर। हीमोग्लोबिन क्या है? ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, बी एक्सक्रीटरी पिगमेंट है, सी डाइजेस्टिव पिगमेंट है, या डी स्टोरेज पिगमेंट है। इसके जवाब आपको मालूम है, फिर भी आप इसके अपने पास की लिख के जो है नोट कर लीजिए। 2 दिन बाद जब इसकी की मैं अपडेट करूँगा तो आप उसको से चेक कर लीजिएगा। ओके, देन वी हैव 2003 द ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजन इन ब्लड आर, ये हमने बहुत डिटेल में बात की थी। अभी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम पीछे बात कर गए हैं, और हमने ये भी बात की थी कि उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों होता है, क्योंकि वो वेन की डेफिनेशन जब आप समझेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। तो हाँ, ऑप्शन आर ए पल्मोनरी वेन्स, बी इन्फीरियर वेना के बाद, सी रीनल वेन्स एंड डी हेपेटिक पोर्टल वेन्स। आपको जवाब मालूम है कि आपके साथ अपडेट हो जाएगी, तो आप उसमें देख लीजिए। उसके बाद हमारे पास है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ग्रास हॉपर इज ऑफ। अब ग्रास हॉपर जो है उसका सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से टाइप का आपको मालूम है? ए हेमी ओपन टाइप, बी ओपन टाइप, सी क्लोज टाइप, डी हेमी क्लोज टाइप। वो आपको पता है इसका क्या है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अबाउट 55% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, जी अभी मैंने आपको डायग्राम भी दिखाई थी, तो आपको पता है इसका आंसर क्या है। ए इज प्लाज्मा, बी इज ब्लड प्रोटीन, सी इज ब्लड सेल्स, या डी बोथ बी एंड सी। जवाब आपको मालूम है, पे भी सी की लिख के रखिएगा, मैच कर लीजिएगा। ओके, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑब्जर्व इन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको किस में नज़र आता है? अभी मैंने आपको इसकी डायग्राम में दिखाई थी। फिर भी ए इज फॉर कॉकरोच, बी फ्रॉग, सी फिश, या डी रेप्टाइल। जवाब आपको मालूम है, लेके रखिए, की से मैच कीजिएगा। ओके, ये हमारे पास एक सवाल, ये देखें सवाल 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, 2005 में भी आया हुआ है, 2006 में भी आया हुआ है। ओके, उसके बाद 2006 का सवाल है द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ डैश लैक्स हीमोग्लोबिन। किसके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हीमोग्लोबिन नहीं होती, वो आपको मालूम है। ए ह्यूमन, बी बर्ड, सी फिश, डी कॉकरोच, या ई नन ऑफ दीज। जवाब आपको मालूम है, इसको लिख के रखिएगा, की से मैच कीजिएगा। ओके, 2007 का सवाल है एक्सेसिव वाटर फोर्स्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स थ्रू। अच्छा, ये प्लांट पोर्शन का सवाल आ गया, इसको आप चाहें तो जवाब दे दीजिएगा, चाहे तो इग्नोर कर दीजिएगा। प्लांट पोर्शन का सवाल यहाँ मिक्स हो गया, तो सॉरी, इसको इग्नोर कर दीजिए।
ओके 2010 का सवाल है जनाब, रेड ब्लड सेल्स के बारे में क्या बात स्टेटमेंट सही है या गलत है? ए बाइकॉन्केव सेल्स हैं, बी नॉन न्यूक्लियेटेड सेलुलर प्लेट लाइक सेल्स हैं, सी इरेगुलर सेल्स हैं, डी न्यूक्लियेटेड सेल्स हैं, या ई बोथ ए एंड बी। अच्छा, अब आपको इसका जवाब मालूम है, आप इसको लिख के रखिएगा, फिर हम इसको मैच करेंगे। ओके जनाब अली, द पॉसिबल कॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस का पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है? ए हाइपरटेंशन, बी हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, सी फैमिली हिस्ट्री ऑफ आर्टीरियल डिजीजेस, डी फिजिकल इनएक्टिविटी, या ई ऑल ऑफ द अबव। जवाब आपको मालूम है, इसका जवाब देखिएगा, फिर की से मैच कीजिएगा। ओके, द ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर होता है? ए ह्यूमन, बी फिशेस, सी आर्थ्रोपोड, डी काओ, या ई नन ऑफ द अबव। इसका जवाब भी आपको मालूम है, लिख के रखिएगा, की से मैच कीजिएगा। ओके 2012, पिक द ऑड वन आउट, इनमें से जो दूसरों के जैसा नहीं है उसको निकाल दीजिए। ए एओर्टा, बी आर्टरी, सी कैपिलरी, डी वेन, या ई नेफ्रॉन। कितना आसान सवाल है, बहुत इजीली आप इसके जवाब दे देंगे तो अच्छा हो जाएगा। ओके 2015, द वेल्व प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पूरा सवाल होगा, मेरे ख्याल से टाइपिंग एरर हुआ है। ए ट्राइकस्पिड, बी बाइकस्पिड, सी ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वेल्व, डी कॉर्डा टेंडेनी, या ई बोथ ए एंड बी। अब आपको पता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वेल्व होता है, यू न्यू इट, तो उसका जवाब दीजिएगा। ओके ये सवाल आ गया जनाब अली, विच स्टेटमेंट कंसर्निंग ट्रांसपायरेशन इज करेक्ट। ये भी प्लांट पोर्शन वाला सवाल आ गया, इसको इग्नोर कर दीजिए। तो ये दो प्लांट पोर्शन वाले जो सवाल हैं ये हम उस वक्त करेंगे जब हम जो है जनाब प्लांट पोर्शन करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का। ओके, विच फीचर इनेबल द एओर्टा टू विथस्टैंड द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है बहुत प्रेशर से जो है ब्लड एओर्टा में फेंकता है, तो कौन सा इसमें तो जो कैरेक्टर है जो कि एओर्टा को अलाउ करता है कि वो इतना मैसिव प्रेशर को बर्दाश्त कर ले? ए कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर्स, बी कोलेजन फाइबर एंड स्मूथ मसल्स, सी इलास्टिक फाइबर एंड एंडोथीलियम, या डी एंडोथीलियम एंड स्मूथ मसल्स। तो आपको इसके जवाब मालूम है, इसके जवाब ज़रूर दीजिएगा और हम इसको फिर की से मैच करेंगे। ये एक और सवाल आ गया है हमारे पास, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। तो द डायग्राम शो अ सेक्शन थ्रू द ह्यूमन हार्ट, आप देख रहे हैं ह्यूमन हार्ट को उन्होंने लॉन्गिट्यूडनली लंबाई में जो है वो काटा हुआ है, और आपको यहाँ चारों चैम्बर हार्ट के नज़र आ रहे हैं। तो व्हाट हैपन एज ब्लड इज बीइंग पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट, तो क्या होगा अगर हम ब्लड को हार्ट से बाहर पंप करें, यानी हम इसको पल्मोनरी आर्टरी में यानी 1 में और 2 में यानी एओर्टा में फेंक रहे हैं। तो सेमील्यूनर वेल्व आपको पता है जब हार्ट पंप करता है ब्लड तो क्या होता है, सिस्टोल होती है, और जब रिसीव करता है ब्लड रिलैक्स करता है तो डायस्टोल होती है। तो ए सेमील्यूनर वेल्व ओपन होंगे, वेसल थ्रू विच ब्लड पासिस टू द लंग्स इज़ 1, बी सेमील्यूनर वेल्व ओपन होंगे, वेसल थ्रू विच द ब्लड पासिस टू द लंग इज़ 2, सी वेल्व सेमील्यूनर वेल्व क्लोज होंगे, और जो ब्लड पास होगा वो पल्मोनरी आर्टरी की तरफ होगा। ऑप्शन डी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ। ऑप्शन डी क्लोज्ड यानी सेमील्यूनर वेल्व बंद होंगे, एंड वेसल थ्रू विच ब्लड पासेस इज 2 यानी एओर्टा। इसके जवाब दीजिएगा, आसान सवाल है, बहुत इजीली आप इसके जवाब दे लेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जनाब अली 2016 का, और इसमें बात हो रही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ल्यूकेमिया इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज नंबर ऑफ डैश इन ब्लड। तो जब ल्यूकेमिया होता है तो किसका नंबर ब्लड बढ़ जाता है, एरिथ्रोसाइट का, बेसोफिल का, इओसिनोफिल का, ल्यूकोसाइट का। आपको पता है ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर कहते हैं, आपको उसका जवाब भी मालूम है, तो उसका जवाब आप दीजिएगा। ओके ठीक है जनाब, हम चलते हैं आगे। ये एक और सवाल आ गया हमारे पास, जिसमें आप देख रहे हैं विच स्ट्रक्चर कंटेन अ सेल न्यूक्लियस, इनमें से किसके पास सेल न्यूक्लियस होता है। इसको आप पढ़िएगा, देखिएगा, जो सवाल मुझे बताइएगा, ध्यान से कीजिएगा। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन सवाल है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, हो सकता है आपको करने में ट्रबल हो। ओके एक और सवाल आ गया 2016 का ही, ब्लड वेसल्स कैरिंग ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट इज, यानी लंग्स से जो ब्लड हार्ट के बाद वापस आ रहा है, देखिए कितना आसान सवाल है। ए पल्मोनरी वेन, बी पल्मोनरी आर्टरी, सी कोरोनरी आर्टरी, या डी कोरोनरी वेन। इसके जवाब आप दीजिएगा। तो ये जनाब अली डिफरेंट क्वेश्चन है जो हमने इसके अंदर पढ़े, समझे, सीखे। आप मेरा चैनल देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त मुझे रिस्पांस देना है। इसी तरीके से लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करते रहिए, ताकि हम तकरीबन डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर अपलोड करते हैं। जैसे नया लेक्चर अपलोड हो आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए। इसके साथ ही साथ आपने आपके जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको इस चैनल के बारे में बताना है, उनसे सब्सक्राइब करवाना है, उनसे बेल आइकन प्रेस करवाना है। मैं हूँ डॉक्टर आसिम, आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिम लेक्चर्स। मैं आपसे मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।